श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष कामनाएं हैं, अब वो कामना चाहे धन से जुड़ी हुई हो, वो कामना चाहे सुख शांति या समृद्धि से जुड़ी हुई हो, या वो कामना चाहे नौकरी या व्यापार से जुड़ी हुई हो, तो हर प्रकार की समस्या और मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो विशेषकर ये जो उपाय है ये कामना पूर्ति के लिए होने वाला है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है बेलपत्र, ठीक। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो खंडित होती है उसको हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। तो इस प्रकार से आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। और अगर बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जो बेलपत्र है उसको उठाइएगा और उपाय में शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। तो आपको चंदन लेना है। कौन सा चंदन लेना है? तो यहाँ पर आपको पीला चंदन लेना है। और जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है और ये तांबे का लोटा आप ले लीजिएगा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और गुरुजी अपनी कथा में बताते हैं कि जब भी आप जल भरो तो विशेषकर उस जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले शिव मंदिर जाइएगा, नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर खड़े हो जाइएगा और जो भी उपाय प्रार्थना वगैरह करनी है आपको इसी डायरेक्शन में करनी है। और यहाँ पर हमारे पास है बेलपत्र। तो सबसे पहले जो उपाय आपको करना है वो बेलपत्र से करना है। तो क्या करिएगा, इस बेलपत्र को आपको उठाना है और उठाकर आपको स्पर्श करवाना है। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्पर्श करवाना है। आपको यहाँ पर सिर्फ टच करवाना है और टच करवाने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, अब वो कामना चाहे शादी से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या विशेष कोई कामना है, तो उसको याद करते हुए आपको ये बेलपत्र, ये जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है यहाँ पर स्पर्श करवानी है, सिर्फ टच करवानी है। और स्पर्श करवाते समय इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी और इसकी जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। इसके बाद क्या करना है कि उस बेलपत्र को आपको वहाँ से उठा लेना है। तो इस प्रकार से उठा लीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो पीला चंदन है उसमें आपको थोड़ा जल मिला देना है। मिलाने के बाद इसका आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार कर लिया, उसको आपको अपनी अनामिका उंगली में लेना है और उसको आपको लगाना है। उसकी एक बिंदी आपको लगाना है इस जगह पर। तो ये स्थान है 33 कोटि देवताओं का। इस बेलपत्र की इस जगह पर आपको पीला चंदन की बिंदी लगा देनी है। तो इन तीनों पत्ती को जो जगह जोड़ती है वहाँ पर आपको पीला चंदन लगा देना है। और उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है वहाँ से और उसको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो इस तरह से आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो धन से हो, दौलत से हो, व्यापार से हो, वो वहाँ पर आपको कह देनी है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए थे उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर हमें जल बहुत धीरे चढ़ाना है ताकि हम अपनी मनोकामना आराम से कह दें। और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। और उसके बाद आपको इस जगह पर बैठ जाना है और कम से कम 2 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो कर देखिएगा, मनोकामना पूर्ति के लिए ये बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। और ये उपाय भी विशेषकर आपकी कामना पूर्ति के लिए है। अगर ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चने की दाल, ठीक। ये वही चने की दाल है जिसकी हमारे घर पर सब्जी बनती है। तो इस उपाय में आपको 7 चने की दाल ले लेनी है। और जो चने की दाल आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो साबुत होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल ले लेनी है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है एक कटोरी। तो इस प्रकार से आपको एक कटोरी ले लेनी है और ये कटोरी आपको खाली लेनी है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको गुड़ लेना है। कितना लेना है? तो 2 टुकड़े गुड़ आप ले लीजिएगा। और इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है एक जल का लोटा। तो आपको जल का लोटा लेना है और तांबे का लोटा लेना है, ठीक। जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो तांबे का लोटा लेकर जल समर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ इस लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर।
और ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और अगर आपको समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिएगा। सब तो शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद क्या करना है कि जो हमने गुड़ का टुकड़ा लिया था, इन दोनों गुड़ के टुकड़ों को आपको उठाना है और जो खाली पात्र है उसमें रख देना है। रख दिया। इसके बाद जो 7 चने की दाल है उनको भी आपको इस पात्र में डाल देना है। इसके साथ ही आप जो एक जल का लोटा लाए हो उसमें से थोड़ा जल इसमें आपको मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास है गुड़ वाला जल। ठीक, तो गुड़ वाला जल हमारे पास है, इसी से हमें आगे उपाय करना है। और ये जो गुड़ और आप ये जल मिलाओ तो उस समय आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है, क्योंकि बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है। और अगर गुरु ग्रह मजबूत होगा तो आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देने लगेगा और आप जिस भी कार्य में जाएंगे जो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। इसके बाद क्या करना है कि इस कटोरी में आपने गुड़ और जल मिलाया था और साथ ही साथ आपने मिलाया था चने की दाल। ठीक, तो ये एक लेपन हो गया है। ठीक, एक तरह का पेस्ट बन गया है। तो इसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ आपने इसमें मिलाई थी वो गल चुकी होगी, तो वो लिक्विड फॉर्म में बन गई होगी, तरल पदार्थ में बन गई होगी, तो वो आसानी से आप शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर शिवलिंग पर जाकर चने की दाल को समर्पित कर देता है तो वो चने की दाल स्वर्ण के समान मानी जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर शिवलिंग पर जाकर सोना या स्वर्ण समर्पित नहीं कर सकता तो उसको मात्र चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। तो बस इसके बाद उसका जो भाग्य है वो चमक उठता है और हर काम सफल होता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर खड़े हो जाना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है उसका स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ से कामना कर लेनी है। आपको भोलेनाथ से कामना कर लेनी है कि ये जो समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। अब वो समस्या तो आपके मन में है, जो भी हो आपको कह देनी है। और आखिरी में जो जल का लोटा आपके पास है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर समर्पित करने का एक तरीका है, तो उस तरीके से आपको जल को समर्पित करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आपको जल को समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद जल को समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर, उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है कटी भाग पर, तो जो माता का हस्तकमल होता है यहाँ पर जल समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको जितना भी जल बचा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपको चौखट पर या शिवलिंग के पास बैठ जाना है और ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। अगर आप पुरुष हो तो आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, और अगर आप महिला हो तो यहाँ पर आपको उसका उल्टा बोलना है शिवाय नमः ओम। तो बस दोस्तों इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपकी जो भी रूठी हुई किस्मत है वो चमक उठेगी और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आप जिस भी कार्य में जाओगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है